चलो बेटा डाउट पूछो। कल मैंने आपको दिया था कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, डाउट लिखो अपने, पेज नंबर प्लस डाउट लिखो, यानी इंटीग्रेशन अब खत्म हो गया है तो लास्ट तक के इंटीग्रेशन का पेज नंबर और डाउट। पेज नंबर और डाउट लिखो बेटा। उससे पहले आपको एक बार पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं आप? पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन सिखा देते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन सिखा देते हैं, है ना? चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन सिखा देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन सिखा देते हैं बेटा आपको। आपको याद है हम क्या करते थे? हम ये करते थे बेटा कि इस अंदर वाले को नोटिस करते थे, है ना, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज करते थे। चेंज कैसे करते थे बेटा? बहुत सिंपल। आ जाओ, इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। 3x² प्लस 4x माइनस 5 सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक बात ध्यान रखना कि अगर पावर 1 है, लीनियर की पावर 1, ध्यान, लीनियर की पावर 1, कांस्टेंट और वो लीनियर लिख देना, ठीक है? कांस्टेंट और वो लीनियर लिख देना। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है कि आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो बेटा, करेक्ट? आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, कैसे? x² माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक? आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक? तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन x प्लस 2 था, ठीक है? a अपॉन x प्लस 2, नेक्स्ट b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1, ठीक है? इस तरीके से, ठीक? तो यहाँ से अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ a b और c की वैल्यू पता करनी है, ठीक है? a b और c की वैल्यू, a b और c की वैल्यू कैसे पता करेंगे? इधर एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम आएगा बेटा क्या? a मल्टीप्लाई, एलसीएम क्या आएगा बेटा? x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 एलसीएम आएगा इधर, ठीक है? यहां से क्या बचेगा? x प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइड करोगे ना, जब इसको डिवाइड करोगे तो b x माइनस 1 x प्लस 2, नेक्स्ट c, है ना? नेक्स्ट क्या बचेगा? c x प्लस 1 x प्लस 2, ये बनेगा, ठीक? तो यहाँ से बेटा अब ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा? 3x² प्लस 4x माइनस 1, और ये वाला पोर्शन है ये तो कैंसिल हो गया बेटा, है ना? ये तो कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू दिस बचा, ठीक? अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक? हम तो ट्रिक से निकाल देते थे, बट यहाँ पे आपको ट्रिक यूज नहीं करना है। जैसे हम क्या करते थे, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 2, इसको छोड़ के पुट कर देते थे, वही a की वैल्यू है। x इक्वल्स टू माइनस 1, इसको छोड़कर बाकी में पुट करते थे, वही b की वैल्यू है। ऐसा हम पढ़ते थे, ठीक?
यहाँ पे ऐसा नहीं करना। बस मल्टीप्लाई करना है बेटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा करना है, ए प्लस बी प्लस सी आएगा बेटा। नेक्स्ट बी प्लस 3c आएगा। नेक्स्ट कांस्टेंट माइनस ए माइनस 2b प्लस 2c, ये आएगा बेटा। ठीक है, ये आएगा। और इस साइड क्या है? इस साइड है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी? -5। कंपेयर करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? और ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, तो इसका इंटीग्रेशन की जगह आप किसका इंटीग्रेशन कर दोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। आंसर क्या आएगा? a ln x प्लस 2 प्लस b ln x प्लस 1 प्लस c ln x माइनस 1। a b c की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा a कांस्टेंट। ठीक, दिस इज आंसर। समझे नहीं समझे बात? और आपके सामने पूरा इन्होंने सॉल्व करके एग्जांपल दे रखा है, डरने वाली बात है ही नहीं। एबीसी का वैल्यू पुट करके बस पुट करना। बोलो बेटा बोलो, और कुछ इसमें, कुछ नया तड़का इसमें बेटा? और कुछ बेटा इसमें? एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 ट्राई किया होगा ना घर पे? नहीं ट्राई किया है तो फिर तो कोई मतलब है ही नहीं। ट्राई किया है तो बताओ। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल डाउट पूछो। नो डाउट, सब हो जाएगा। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। तेजस, कोई डाउट है? अभिराम, प्रणय बेटा, किरण, गौरी, गौरी बेटा, गार्गी बेटा, कोई डाउट है 3.4 से पहले और 3.4 वाली एक्सरसाइज में कोई डाउट है? यस बोलो बेटा। ओके, थ्री पॉइंट टू सी का 9th, ये तो तू पहले पहुंच गया। नाइन्थ बताए तो था।
चलो दोबारा बता देंगे। 3.2c का 9। अभी इस वाली एक्सरसाइज से अनुज अनुज ने एक पूछा है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है अनुज ने। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, पहले 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फिर तेजस तेरा वाला डाउट मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो बेटा आपको इसको कैसे सपोज करना है जरा ध्यान से देखें। देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है बेटा। तो क्वाड्रेटिक में कैसे मानते हैं, ए एक्स प्लस बी ऊपर सपोज करते हैं और नीचे वो क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, ठीक है। प्लस नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट ई एक्स प्लस एफ, इसको भी बेटा किस में कन्वर्ट कर लो, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है, 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना, एलसीएम लोगे तो इसको कैंसिल कर देगा, इस इस साइड वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, इधर का एलसीएम। इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा ए एक्स प्लस बी। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट सी एक्स प्लस डी से कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, करेक्ट। ई एक्स प्लस एफ, इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट है। अब बेटा क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और कंपेयर करा देना है इस साइड, एंड एबीसी पता कर लेना है। करेक्ट के बाद इसका इंटीग्रेशन करने की जगह इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ए बी सी डी ई एफ यहां से पता चलेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके कंपेयर, जैसे अभी किया है वैसे ही। बताओ इसके बाद सॉल्व करना है क्या, इसके बाद सॉल्व करना है क्या, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपको। हाँ सर बताओ, ओके ठीक। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है ए एक्स प्लस बी, इधर क्या होगा बेटा, इधर क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक। और इधर क्या आएगा, 6 एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 4 3 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट ठीक है।
और मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, अनुज बेटा कैलकुलेशन है, फिर बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, ऐसे करते हुए x की पावर 5 का कोएफिशिएंट इकट्ठा करना है, वो 0 आएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा, सो सिंपल। करेक्ट बात, सिर्फ मेहनत करनी है अनुज इसमें। नेक्स्ट सी एक्स को मल्टीप्लाई करके डी को मल्टीप्लाई करके, नेक्स्ट ई एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ को मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट इकट्ठा, एक्स की पावर 4 का, 3 का, 2 का, आ जाएगा आ जाएगा। बस वो तुम्हें डर लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही बता पाऊंगा और तो कुछ है नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट तो सारा वहीं खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ऊपर ही खत्म हो गया बेटा, है ना। चलो अब बालक का बता देते हैं 3.2c। ठीक है, यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, के अंदर e की पावर x का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर x माइनस 1 और नीचे e की पावर x प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हो बात। अब ये रूट के बाहर जाएगा तो e की पावर x बनेगा और ये रूट के अंदर रहेगा बेटा, करेक्ट है बेटा बात। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x को अगर आप t मान लेते हैं, e की पावर x dx dt लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी एक dx है, तो e की पावर x और dx वो क्या बन जाएगा, dt। dt लिखा और रूट के अंदर t माइनस 1 t प्लस t माइनस 1 t प्लस, ठीक है, सपोज कर रखा है। ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, t प्लस 1 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है ना, या फिर एक काम करो, t माइनस 1 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। t माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ऊपर क्या बनेगा बेटा, t माइनस 1, नीचे t स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अलग अलग कर लो इसको, t डिवाइडेड बाय रूट t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, अलग अलग कर लो। नीचे इसको 2t मान लो, इसको, अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, t स्क्वायर माइनस 1 को z मान लो, यहाँ से 2t
डी टी इक्वल्स टू डी जेड। ठीक, तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो डी जेड बाई 2 अपॉन रूट जेड। इसको सॉल्व कर लेंगे आप बहुत इजीली। 1/2 1 अपॉन रूट जेड होता है 2 रूट जेड, करेक्ट। और इसका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गए, जेड की वैल्यू वापस रख दो, टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर तो आ गया बेटा रूट टी स्क्वायर माइनस 1, है ना बेटा। और ये तो फॉर्मूला है बेटा, ये तो फॉर्मूला है, करेक्ट। 1/2 ए ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। अगर इतना पढ़ाने के बाद फॉर्मूले भी याद नहीं है तो फिर तुम पिटोगे मेरा हाथ। चलो लिखो, लिखो क्या, फोटो वोटो खींच लो इसकी, और बोलो डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 किसका, थ्री 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 और अनुज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सिंपल है, देखते हैं। ठीक है बेटा, यस, एक इंटीग्रेशन के 2 से ज्यादा आंसर आ सकते हैं बेटा, है ना। चलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक। तो आप बेटा इसको कैसे ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन x प्लस 3 एंड bx प्लस c अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। सो सिंपल यार बेटा, बहुत सिंपल है, करेक्ट, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद एलसीएम ए और बी की वैल्यू पता करनी है, ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से 12x स्क्वायर 2x माइनस 9, एलसीएम लोगे तो कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से a प्लस यहाँ से बस मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो, एबीसी पता करो, पुट करो आंसर। सिंपल है बेटा एकदम, सॉल्व करो, अभी करो। और 11 भी बेटा क्वाड्रेटिक है, सेम यही काम करना है। अच्छा 11 सिंपल है, 11 सिंपल है, बताता हूँ 11 को अलग तरीके से करना है। तुम तो ये बताओ 7th आया नहीं आया, 7th का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, 7th का पैटर्न आपको समझा दिया बेटा, है ना। तुम तो ये बताओ 7th आया नहीं आया, 11th अभी बताता हूँ। कर लोगे, कर लोगे 100%। यहाँ से एबीसी
मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म निकालना, कंपेयर कराना, एबीसी पता करना, पुट करना, इंटीग्रेशन आराम से, ठीक है। इलेवेंथ वाला ठीक है बेटा। 11th वाला बहुत सिंपल है। 11th वाले में आप अभी पार्शियल फ्रैक्शन मत लगाना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो उसको टी मान लेना। तो यहाँ से 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक, डॉट में dx आएगी तो ये हो जाएगा बेटा dt, है ना। सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। 2 प्लस टी 3 प्लस टी, कोई ऐसे ना करके वैसे भी करना चाहे कि ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस, सी एक्स प्लस बी अपॉन दिस, वैसे भी सॉल्व कर सकता है, आ जाएगा, ठीक है। यहां से अब सिंपल हो गया। ए और बी पता कर लेना बेटा, एलसीएम लेके डिवाइड करके। और बोलो, और बोलो बेटा, और बोलो। हेलो हेलो बेटा, हेलो, कहाँ गए? समझो समझो अच्छे से। 23 एंड 16। ओके, मल्टीप्लाई, सॉरी सर, हम आईलेट या आईलेट बेटा, आईलेट आईलेट, चिंता मत करो, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे, आप तो बस आईलेट कर यूज करना, आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के ऊपर ऐसा सपोज करना है, लीनियर के ऊपर ऐसा सपोज करना है। और बोलो, और बोलो बेटा। और बोलो। 19। बेटा साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x, तो यहाँ से साइन 2 sin x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos x आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट है बेटा बात। अब यहाँ पे चालाकी करनी है आपको। क्या चालाकी करनी है मैं बताता हूँ। cos x, इसको भी cos x बना लेते हैं। देखो कैसे, मैंने sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो sin x
नीचे 2 sin स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स sin एक्स dx 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस को टी मान लो, कॉस को टी मान लो, कॉस को टी मान लोगे तो ये चला जाएगा माइनस डी टी 2। करेक्ट बेटा बात? तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस हाफ 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी जो निकलेगा इसके साथ स्क्वायर बना लेगा। ठीक है, करेक्ट है बेटा बात? ठीक, अब इसको अलग से सॉल्व कर लो, अलग से इसको सॉल्व कर लो कि डी टी अपॉन ए अपॉन नेक्स्ट बी अपॉन, देखो जब भी स्क्वायर आ जाए, लीनियर का स्क्वायर आ जाए तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर, वापस से कांस्टेंट अपॉन लीनियर का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक, वापस से एलसीएम, वापस से सॉल्व, एबीसी एंड आंसर। बोलो ठीक है, बताया था आपको। चलो और 17 देखो 17 में क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर है ना उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। नहीं सर, और उसके बाद साइन को टी मान लो। तेजस 17 तेजस पूछ रहा है। तेजस ध्यान से सुनो, 17 में डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख लो और साइन एक्स को टी मान लो, आपका बन जाएगा। क्या बोला मैंने? तेजस सुना? ट्राई करो, ट्राई करो। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स को टी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बोलो, और कुछ और बोलो। 23rd भी पूछा था क्या? वेरी गुड। 23rd में log x को t मान लेना, हो जाएगा। log x को t मान लोगे हो जाएगा। 23rd में log x को t मान लोगे हो जाएगा। ट्वेंटी वन में बेटा साइन एक्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 21 में
साइन एक्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, देन साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, मतलब सिंपल है। पेज नंबर आयुष, ये ऐसे ही होगा। पेज नंबर 143 पे एग्जांपल 5 जैसे दे रखा है वैसे ही होगा। आईआईटी लेवल पे पूछ रहे हो क्या कि आईआईटी में जल्दी कैसे पता करें उस लेवल से? बोर्ड से तो आपको इतना ही पड़ेगा, बोर्ड से आपको इतना ही पड़ेगा 100%। बोर्ड में आपको आईआईटी में जल्दी कैसे सर? अच्छा, आईआईटी का चेक करते हैं कि मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आया, वैसे कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन टाइम खाते ही है बेटा, टाइम लगाते ही है। अगर ये बोर्ड में आया तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ से टी कॉमन लिया, यानी tan थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan है, ध्यान रखें, टी क्यूब, ठीक है। और ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन गया dt, ये बन गया t 1 प्लस टी क्यूब। देखना बेटा नेक्स्ट क्या बचा, t अपॉन देखो +1 -1 करेंगे, क्या करेंगे? +1 -1, तो एक तरफ t+1, एक तरफ यहाँ तो बच जाएगा